अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के तारीखी, इल्मी और यादगारी गांव, ऐतिहासिक गांव बमहुर में। और मेरे साथ गांव के कुछ लोग बातचीत करने के लिए, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, सम्मानित शहरी हैं, गांव के निवासी हैं। और गांव के जो आने वाले 2026 में जो नया साल शुरू हो रहा है, उस साल में ग्राम पंचायतों का चुनाव शुरू होने वाला है। 2026 में प्रधानी पद के प्रत्याशी, प्रधानी ओहदे के उम्मीदवार रिजवान साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ये मुजाहिदे आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शेख रजब अली का गांव है। रिजवान साहब, क्या कहना है? 2026 नया साल शुरू होने वाला है जी, तो क्या दुआ है आपकी, क्या पैगाम है बमहुर गांव के लोगों के लिए, और क्या अपील है? ये नया साल कैसा हो? हम तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नया साल सबके लिए बेहतर गुजरे और इसी उम्मीद पे सभी लोग हैं भाई कि अच्छा काम हो। जैसे प्रधान की एक वो होती है, भूमिका होती है, ये सबका ख्याल रखे, जो भी जाए उसका काम करे, ये भी नहीं मुंह देख के काम करे। यही होना चाहिए, असल मकसद है यही होता है। जो कार्य खैर कहते हैं इसको, कि सबके लिए काम करे, ऊंच नीच न करे, ऊंच नीच न देखे, ये कौन से तबके का, ये सब न देखे। यही हमारी वो है। आप यहाँ से प्रधान कब हुए थे? 2016 में, 15-16 में हुए थे। अच्छा। महिला सीट थी, हमारी वाइफ थी, हम वो थे प्रधान। अभी चुनाव में समय है और ये सीट कंफर्म होने के बाद क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। गांव वालों को जो हैं, सम्मानित लोग हैं, हमसे बहुत उम्मीद है। लड़के हैं नए उम्र के जो हैं, वो भी हमारी सराहना करते हैं कि अच्छा काम करते हैं, एक मर्तबा देख चुके हैं। इंशाल्लाह हम फिर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, सबसे अपील करेंगे कि भाई एक मर्तबा और मौका दे। ये आपका दूसरा चुनाव होगा जी। तो क्या जज्बा आपके अंदर है, क्या हौसला है? गांव को आप कैसा गांव देखना चाहते हैं? जनता ने अगर मौका दिया आपको, जनता ने आपको प्रधान बनाया तो? हाँ भाई, गांव यही उम्मीद पे कि गांव के लिए हम अच्छा ही करें। और जनता भी इसीलिए चाहती, वोट देती है, जिताती है कि वो हमारे लिए, गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, अपने लिए सब कुछ अच्छा ही करें। और इसीलिए यही उम्मीद पे हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। और विकास के बारे में तो विकास हम 5 साल किए थे, सब लोग जानते ही हैं। इंशाल्लाह लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा परेशान हो गए थे, बीमारी के लिए भी पॉजिटिव हो गए थे, और बहुत सी बातें हैं। आपने अपने दौर में क्या विकास कराया था? क्या निर्माण कार्य हैं, क्या तरक्याती काम कराए थे? ये प्राइमरी पाठशाला का काम किया, पंचायत भवन है, और रोड है, नाला उला है, सब इंटरलॉकिंग के काम, पूरे आवास है, कम से कम 65-70 और 450 शौचालय, और उसमें जनता के हिस्से में से हमने कभी 1 रुपया नहीं लिया। हाँ, उम्मीद करते हैं भाई, हम तो यही चाहेंगे जो भी हो ऐसा ना करे, जनता के साथ ये खिलाफ हो। यहाँ की जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, जो नाले हैं, नालियां हैं, सबकी क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पर यहाँ तो ऐसा है कि नाले सब बने हुए हैं कि नहीं? जी, निर्माण कार्य हैं, रास्ते वगैरह क्या किस हालत में? भाई ऐसा है कि मैं 5 साल रह चुका हूँ, 70% दिया था। यहाँ के अभी प्रधान में मौजूदा जो नया काम निर्माण, जैसे चक्रोट वक्रोट है, नया पटवाना, चकबंदी में कुछ रह गया था, लॉकडाउन की वजह से हमसे नहीं हो पाया था, उस पे वो काम नहीं करा पाए, पुराना ही काम किए हैं। इसीलिए जनता उनसे थोड़ा नाराज है। तो इसी नीयत से है कि पूरा ग्राम सभा हमारा परिवार है, इस नीयत से हम भाई लोगों के साथ पेश आते हैं, लोगों के दुख दर्द में। हाँ, लोग वहाँ दुख दर्द में पहुँचते हैं, शादी विवाह में पहुँचते हैं, जहाँ भी बुलाहट होती है वहाँ भी जाते हैं। क्या आपका कहना है कि गांव के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है?
सतुला सलूक किया जा रहा है जी या चेहरा देखकर जो काम किया जा रहा है? हाँ हाँ, जो वोट देता है वैसे काम करते हैं, जो नहीं वोट दिया उनका काम ही नहीं होता है। गांव में अगर मिसाल के तौर पे हमारी ये मुन्ना बाजार लगती है, देखिए यहीं 5 साल हो गुजर गया, कहते कहते सब लोग पर हो गए, नाला भी वैसी हम लोग बारिश में उसको साफ करवाए, सब लोग मिल के किए कराए, पानी निकला, नहीं तो वहाँ इतना गंदगी ज्यादा हो गई थी कि पानी रोड पे आ गया था। जो दुकान लगाने वाले हैं वो दुकान नहीं लगा पाते थे। यही सब सारी चीजें हैं, ध्यान देना चाहिए प्रधान जो भी रहे। रिजवान साहब, ना इत्तेफाकी है, बाहिमी इंतशार है, झगड़े हैं, ग्रुपबंदी है, गुटबाजी है, दुश्मनी जो है, इसको लेकर क्या कहना है? रिजवान साहब की क्या कोशिश होती है कि ये सब खत्म किया जाए, गांव में आपसी भाईचारा हो, सुकून हो, अमन हो, इसको लेकर क्या कहना है? भाई जनता के साथ आप जैसे हम 5 साल गुजर गया, मैं था उस टाइम तो 5 साल मैंने बहुत कोशिश किया, लड़ाई झगड़े बामी चाहे कोई भी हो 70-80% मैंने सुलही कराया यहाँ से थाने तक, मुकदमा नहीं होने दिया। यही चीज जनता चाहती, इसी वजह सराहना कर रही कि नहीं ये प्रधान ठीक थे भाई। आदमी में होता है, तनाव हो जाता है, बातचीत हो झगड़े, उसके लेके पार्टी बंदी नहीं करते थे प्रधान। दोनों पक्ष को एक तरीके से देखते थे, सुलह बराबर कराते थे, माली नुकसान नहीं कराने देते थे। यही सब चीजें हैं। कितनी आबादी वाला गांव होगा ये? लगभग 11-12 हजार आबादी है, 5,500 वोट है। सरकारी स्कीमों का फायदा मिल रहा है आप लोगों को? जी राशन भी ठीक है, सरकारी स्कीम तो पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। हमारे कार को कम से कम हर महीने में बैठक होती थी, लोगों को मालूम पड़ता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या आया क्या नहीं आया। जैसे इस साल में जिसका पैसा आता था 60 साल है, वो विधवा है, वो सब लोग परेशान है, पैसा रुका हुआ है, कैसे कितने लोगों को तो हम ही करवाए हैं बाद में जा जाके वहां से आजमगढ़ से। जो लोग आ जाते हैं करवाते हैं। अब प्रधान रहते तो भाई सबका मालूम पड़ता जिसका किसका नहीं आ रहा, लिस्ट आती कि नहीं आ रहा, फला आदमी को देखना। अब जो आ गया हमारे यहाँ उसको देख लेते हैं, करवाते हैं उनका। आपका क्या सपना है, क्या ख्वाब है? अगर जनता ने मौका दिया तो कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ हो जाए। हमारे यहाँ कभी वो नहीं हुआ, कैसे जैसे बड़ी बड़ी सरकारी योजना आती हैं, कोशिश करेंगे लाने की कि उसमें हमारा भी गांव आ जाए बमौर। 2026 में ग्राम पंचायतों का चुनाव होगा और बमहूर गांव से प्रधानी पद के प्रत्याशी, प्रधान ओहदे के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।